ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 5 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत अजय, मुझे बताओ कि हरि को पंचामृत से स्नान करने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान करने से क्या फल मिलता है। श्री भगवान ने कहा, यदि लोग मुझे सर पर दूध डालकर स्नान कराते हैं तो ये घोषणा की जाती है कि प्रत्येक बूंद के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य होता है। यदि स्नान दही से किया जाए तो दूध से स्नान करने का फल 10 गुना होता है। घी के साथ इसका 10 गुना होता है। शहद के साथ ये अभी भी 10 गुना है। यदि स्नान चीनी से किया जाए तो फल और भी अच्छा होता है। मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल को सभी से श्रेष्ठ बताया गया है। हे देवों में व्याघ्र, 12वें और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार दूध से दही आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मुझे दूध से स्नान कराने से मेरी शेष सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। दही के माध्यम से मीठा भोजन जो मुझे घी से स्नान कराएगा वे मेरे लोक वैकुंठ में जाएगा। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे शहद और चीनी से स्नान कराता है, स्वर्ग से लौटकर आता है, वे इस संसार में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मुझे दूध से स्नान कराता है, वे पृथ्वी पर हाथियों, घोड़ों, रथों से भरा राज्य प्राप्त करता है। स्वर्ग लोक में वे चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और पवन देवता पर विजय पाता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मुझे दूध से स्नान करना अति उत्तम है। दूध से स्नान करने के प्रभाव वैभव प्रदान करता है। इससे पोषण में वृद्धि होती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से नहलाने से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मान देने वाले, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है, वे कभी भी पृथ्वी पर रिश्तेदारों द्वारा शोकग्रस्त होने के लिए दयनीय स्थिति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य गहरे भूरे रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है, उसे 100 पीले रंग की गायों के दान का फल मिलता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ जल लेकर उसके एक बूंद से भी मुझे अभिषेक कराएगा तो वे अपने परिवार का उद्धार करेगा। जो मनुष्य शंख में गहरे भूरे रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में शंख में कच्चे चावल के दाने और कुछ घास के साथ जल लेकर उससे मुझे स्नान कराता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में श्रद्धा पूर्वक भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान कराता है, वे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। वे मेरी दुनिया में सम्मानित होता है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंख जल से स्नान कराएगा वे पापों से मुक्त हो जाएगा। वे बहुत लंबे समय तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता रहा है। जो 24 शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वे दीर्घ काल तक इंद्रलोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे 108 शंख जल से स्नान कराता है, उसे प्रत्येक शंख जल के बदले एक सोने का सिक्के के रूप में फल प्राप्त होता है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति शंख बजाकर मार्गशीर्ष में मुझे स्नान कराता है तो उसके पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है, जलगण प्रचारक बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि वे सभी जीवित प्राणियों का विनाश नहीं होता। हे सुरों में श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन मुझे शंख से स्नान कराता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है और वे देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहता है और मुझे स्नान कराता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस जल से मेरे पैर धोए गए हों, उस जल को शंख में रखकर जो सौंफ मिलाकर पुण्य आत्मा वैष्णवों को देगा, वे चंद्रायण का फल प्राप्त करेगा। जल चाहे नदी से लिया गया हो या झील से या कुएं से या तालाब आदि से, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वे गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पदम्बु को शंख में रखता है, उसे सदैव अपने सर पर रखता है, वे ऋषि है और तप करने वालों में सबसे उत्कृष्ट है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सारे तीर्थ शंख में ही स्थित हैं, इसलिए शंख को सबसे उत्कृष्ट के रूप में याद किया जाता है। जो वैष्णव हाथ में जल से भरा
शंख लेकर मार्गशीर्ष माह में इन मंत्रों को दोहराते हुए मुझे स्नान कराता है, वे मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा देवता है, पेट में वरुण देवता है, पीठ पर प्रजापति और सर पर गंगा और सरस्वती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सूर्य अपने गुणों की गणना करने में सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल तथा कच्चे चावल के दानों के साथ शंख की पूजा करें। इसका वैभव अपरिमित और सर्वत्र है। एक शंख में अक्षत भरकर मेरा पूजन करना चाहिए, जिससे मेरा सुख 100 वर्ष तक बहुत महान हो जाता है। यदि कोई शंख में पीने का पानी, फूल जल और कच्चे चावल के दाने लेकर मुझे अर्घ्य देता है, तो उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख पर अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है, तो ये 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। यदि कोई मनुष्य मेरे सर के ऊपर से जल से शंख घुमाए और शंख के जल से मंदिर में छिड़के, तो उसके घर में कोई अमंगल नहीं होता। यदि जिस जल से पैर धोए जाते हैं शंख में लेकर सर पर लगाया जाए, तो उसे ना तो चिंता, न थकावट और ना ही नरक का भय सताएगा। सर पर शंख जल देखने से भूत राक्षस, कुष्मांड राक्षस, भूत सर्प और दानवों 10 दिशाओं में मस्ती करने लगते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे वाद्य यंत्रों की ध्वनि और मंगल गीतों के ऊंचे स्वरों के साथ स्नान कराता है, वे जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं माधव और सुलोचना की कहानी का सुखद अंत। राजा ने कहा, हे विशाल बाहुओं, तुम यही मेरे अत्यंत शुभ राज्य में रहो। मैं निस्संदेह आपकी जीविका का ध्यान रखूंगा। तब हे ब्राह्मण, वीरवर उसकी सेवा करने का मन बनाकर लगातार राजा के पास ही रहने लगा। हे जैमिनी, एक बार उनके नगर में भीमनाड़ा नाम का एक गैंडा लगातार अपनी सारी प्रजा को परेशान करता रहता था। उसे मारने के लिए राजा ने क्रोधपूर्वक उसे भेजा। तब वीरवर लोगों के साथ उस गैंडे को मारने गए। उस शक्तिशाली वीरवर ने पर्वत के आकार के उस गैंडे को देखा, जिसका मुंह दांतों के कारण डरावना था। वे जमीन पर सो रहा था। अपने घोड़ों को वातावरण में घुमाते हुए वीरवर ने क्रोधपूर्वक बादल के समान गहरी आवाज में गैंडे से कहा, हे दुष्ट, जो पाप के वृक्ष तूने अर्जित किए हैं वे फलित हो गए हैं। जैसे वृक्ष तब फलित होते हैं जब वे उचित मौसम में अर्थात उचित मौसम में पहुंचते हैं। यम के निवास में तुम उन सभी प्राणियों को देखोगे जिन्हें तुमने पापी इस राज्य में खाया था। हे दुष्ट, अपनी निद्रा त्याग दे, मुझे देखो, तुम्हारा हत्यारा हूँ। इस नींद से तुम्हें क्या प्रयोजन, तुम्हें महान नींद मिलेगी। तब वे परम बलशाली भी क्रोध के कारण लाल आंखें और धूल के कारण उसका सारा शरीर भूरा हो गया। उसने अपनी नींद त्याग दी और उठ के खड़ा हो गया। भीमनाड़ा ने कहा, हे दुष्ट, अभिमान मत कर, तुम्हारे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। मुझे देखकर ही कौन आजाद है। जैसे पतंगा जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं की पंक्ति में प्रवेश करेगा, वैसे ही तुम मेरे क्रोध की अर्थात विशाल आग की ढेर में गिरोगे। उसने अर्थात वीरवर ने उसे जो इस प्रकार बात कर रहा था देखकर हूं की ध्वनि निकाली और बड़े क्रोध से उसे जला डाला। तब गैंडा सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ और गड़गड़ाहट के समान शब्द कराता हुआ मृत होकर भूमि पर गिर पड़ा। हे ब्राह्मण, गंगा और सागर के तट पर के मिलन स्थल पर गिरे हुए मृत गैंडे को देखकर वे राजा के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। हे ब्राह्मण मुनि, जाते समय उन्होंने रास्ते में एक महान पुरुष को चमकते हुए देखा, मानो कोई दूसरा सूर्य हो। विष्णु के दूतों के साथ तुलसी की मालाओं से सुसज्जित था, दिव्य वस्त्र पहने था, दिव्य रथ पर सवार था और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस वीरवर ने भक्ति पूर्वक उससे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हम सब बताओ। आदमी ने कहा, हे लड़की, जिसने पुरुष का वेश धारण किया, मेरा वृतांत सुनो। यदि आप इसे सुनना चाहें तो मैं सहर्ष बताऊंगा। पूर्व में मैं एक राजा था और कौर वंश के परिवार की जंगली आग मुझे धर्म बुद्धि के रूप में जाना जाता था, जो सभी धार्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पित था। मैंने सभी यज्ञ किए, सभी प्रकार के उपहार दिए। मैंने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी की रक्षा की। एक विधर्मी के वचन सुनकर मैंने क्रोधित होकर एक ब्राह्मण की भूमि पर अधिकार कर लिया, जो पहले कभी प्रदूषित नहीं हुई थी। मेरे उस अपराध के कारण स्वयं विष्णु ने क्रोधपूर्ण में उसी क्षण सारा राजसी वैभव छीन लिया। हे अच्छी स्त्री, मैं जिसका धन नष्ट हो गया था, जिसका मन दुख की आग से जल गया था, राजा यम ने कुछ ही दिनों में उसे वश में कर लिया। चित्रगुप्त ने मुझे देखकर मेरी वे हरकत उजागर कर दी।
उन्होंने आकर्षक मुस्कान और चाल वाले सूर्यपुत्र भगवान यम से कहा, ये राजा धर्म बुद्धि है, उन्होंने सदैव सराहनीय कार्य किए हैं, उसने कुछ पाप भी किए हैं, ये सुनकर मैं ये बताऊंगा। विधर्मियों की सलाह करने पर उसने एक ब्राह्मण को शाही अनुदान छीन लिया। उस कृत्य के कारण ही उसे नरक में स्थान मिलेगा, जिसे पार करना कठिन होगा। हे सूर्यपुत्र, जो किसी व्यक्ति की आजीविका काट देता है, वे उसकी हत्या का दोषी है। इसका निर्णय धर्म ग्रंथों में है। अत ब्राह्मण का हत्यारा ये राजा पापी है। 100 करोड़ कल्पों की अवधि तक उसका स्थान नरक में है। हे राजन, जो व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य की दी हुई भूमि को छीन लेता है, वे अपने 1 करोड़ परिवार सहित नरक में जाता है, वहाँ रहता है। जो देवता या ब्राह्मण की भूमि छीनता है, उसके लिए सैकड़ों करोड़ कल्पों तक कोई प्रायश्चित नहीं देखा जाता। जो दूसरों द्वारा दी गई भूमि की रक्षा करता है, उसे दान देने वाले से करोड़ गुना अधिक धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। तब यम के आदेश से मैंने मवाद और मिट्टी खाई। इस कल्प में गैंडे के रूप में अपने अस्तित्व में हमेशा प्राणियों को नुकसान पहुंचाया। मुझ दुष्ट ने 1000 करोड़ों गायों, ब्राह्मणों तथा अन्य प्राणियों को भी मारा। हे अच्छी महिला, यम के आदेश से तुमने मुझे मार डाला, जो गैंडे के भंडार में पैदा हुआ था और जिसका कोई ठिकाना नहीं था। गंगा और सागर के मिलन का पवित्र स्थान देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। वहाँ सूखी जमीन पर भी मरने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे, आपको निस्संदेह खुशी मिलेगी, तुम जल्दी ही अपने पति से मिलोगी। व्यास जी ने कहा। उनके वे अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर युवती ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब राजा धर्मबुद्धि रथ पर चढ़े और स्वर्ग की ओर चले गए। हे ब्राह्मण, वे वीरवर राजा की सभा में गया और जब राजा को पता चला कि अत्यंत वीर गैंडा मारा गया है, तो उसने अपनी बेटी जयंती का विवाह उस वीरवर से करा दिया। उस कन्या जयंती को स्वीकार करने के बाद वीरवरा ने एक पुरुष के रूप में गंगा और महासागर के मिलन स्थान पर तपस्या करने का फैसला किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे गंगा और सागर के मिलन स्थल पर सुबह स्नान करके गीत संगीत नृत्य के साथ भगवान नारायण की पूजा करेगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, विशेष स्त्री व्रतों के दिनों में खाने लायक मांस रहित भोजन करती थी या फल खाती थी या कभी कभी उपवास भी करती थी। उसे अकेला देखकर किसने उसे पृथ्वी पर पकड़ लिया, या वे उत्तम स्त्री मुझे एक नीच पुरुष जानकर घोड़े पर चढ़कर अपने राज्य में चलेगी? क्या वे राजकुमारी माधव या विद्याधर के वियोग के कारण मरी है? क्योंकि वे किसी अन्य पुरुष का सहारा नहीं लेगी। वे नौकर परसेष्टा उसकी मृत्यु पर अर्थात उसे मृत मानकर अपनी इच्छा से चला गया। उसने वहाँ बहुत विलाप किया और बहुत शोक किया। मरने की इच्छा से वे गंगा और महासागर के संगम पर आया। गंगा और सागर के मिलन स्थल पर स्नान करके और तुलसी के पौधे की मिट्टी से अपना श्रृंगार करके कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़कर ये कहा, हे माता, अब मैं अपना शरीर तेरे निर्मल जल में डालूंगा, जिससे तू सुलोचना को मेरी पत्नी बनाएगी। बार बार इस प्रकार बोलने वाले को उसके सेवक पास से बांधकर विद्वान सभा में ले गए। वीरवर के आदेश से अत्यंत उग्र सेवकों ने पृष्ठ को बड़ी पीड़ा दी और भयभीत होकर उसे कारागार में डाल दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय इस अद्भुत कार्य को देखते ही इसके राज्य में बहुत जोर से हाहाकार मच गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस अद्भुत कार्य के बारे में सुनकर राजा गुणकर जो क्रोधित थे वहां आए और ये कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस समय राजा ने शोक से वशीभूत होकर नगर में हर स्थान पर तरकशधारी पुरुषों रथ पर चढ़कर लड़ने वाले योद्धाओं, ढालों से सुसज्जित सैनिकों, तलवारों, धनुर्धारियों, भालों से सुसज्जित 1000 करोड़ों सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात किया। उसके आदेश पर असीमित वीरता के सभी योद्धा तेजी से और गुस्से से अपने स्वामी की रक्षा के लिए शहर में खड़े हो गए। डर के कारण सभी गायकों ने गाना छोड़ दिया, नृत्यकों ने नृत्य करना छोड़ दिया, संगीतकारों ने अपने संगीत वाद्य यंत्र त्याग दिए। तब हे ब्राह्मण, ऋषि राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और दुख से अभिभूत मन से उनसे पूछा, ये क्या है? मंत्रियों ने कहा, हे प्रभु, ये तो अद्भुत क्रिया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और न ही इसके बारे में सुना गया था। जब इतने सारे आदमी उसे देख रहे थे तो वे कहाँ चला गया? किसी ने कहा, वे लक्ष्मी के शाप के कारण पृथ्वी पर आकर अपनी इच्छा से आपके महल में गायब हो गई। वे सुंदर स्त्री छल कपट से भरी हुई छल कपट से आपके घर में रहती थी, वे अपनी चाल दिखाकर चली गई, ऐसा दूसरों ने कहा। अन्य लोगों ने कहा, सभी चुन्नी चिन्ह से संपन्न सुंदर महिला फिर से वहीं से आएगी जहाँ उत्कृष्ट शरीर वाली इंद्र आती है, यानी स्वर्ग से। कुछ लोगों ने कहा, चंद्रमा ने उसके चेहरे को अपने जैसा समझकर उसे अपने रूप में ले लिया और उसे अच्छी तरह देखने के लिए लिया गया।
कुछ लोगों ने कहा वे गुणवान महिला जिसके पास लंबे कपड़े थे और उसका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा था। चंद्रमा ने गलती से उसे पकड़ लिया। खिलते हुए कमल के समान चेहरे वाली, कली जैसी, कमल के ठंडल जैसे खुले हाथों वाली, अंगुलियों वाली फैली हुई उसे कमल का पौधा समझकर 4 हाथियों ने मारा है। कुछ लोगों ने कहा, हे राजा, सृष्टिकर्ता ने उसे सुंदरता और उत्कृष्टता से युक्त बनाकर उसे देखकर उसकी जैसी एक और महिला बनाने के लिए लिया है। कुछ ने कहा, हे राजा, तूने सब जगह जीत ली, वे अपनी सुंदरता से दिव्य देवियों को जीतने के लिए स्वर्ग गई है। इस प्रकार मंत्री एक दूसरे का मुंह देखते हुए चुप, निष्क्रिय और घबरा गए। राजा कहते हैं, हे सुलोचना, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा को गिरा देखकर उस नगर में शोक के कारण बड़े जोर से हाहाकार मच गया। हे ब्राह्मण, विलाप की गूंज थी। वहां मौजूद लोगों के बीच क्यास था कि करवाटर हो रहे थे। किस राजा का शरीर शूल के धार धूल के कारण भूरा हो गया और जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसे लेकर सभी मंत्री शीघ्र ही महल में गए। तब श्री विक्रमादेव से उत्पन्न वे विद्याधर अपने आसन से लिपट गई और करुण स्वर में रोने लगी। हे प्रिय, हे कांपती हुई आंखों वाली, हे सुनहरे फूल की चमक वाली, आकर्षक चेहरे वाली, तुम मुझे दुख के सागर में गिराकर कहाँ चली गई? हे प्रिय, मेरा क्या दोष? क्या तुमने दोष रहित ध्यान दिया कि तुम, हे कमल के समान चेहरे वाली, हे अच्छे, तुम मेरे सामने नहीं आ रहे हो? हे, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा। अत मेरे सामने उपस्थित होकर मेरे प्राण बचाइए। यदि मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्राप्त नहीं कर सकता तो मेरे लिए धन, जन, मित्र, धन या घर का क्या उपयोग? हे ब्राह्मण ऋषि, ऐसे और अन्य बहुत ही दयालु शब्दों का उच्चारण करके वे अपने दुख के कारण मरने का फैसला करके गंगा और महासागर के मिलन स्थान पर चला गया। वहां उन्होंने समुद्र के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और माँ गंगा को प्रणाम करके कहा, हे गंगा देवी, हे माँ, मैं अपने शरीर आपके शुद्ध जल में डाल रहा हूँ। तुम वैसा ही करोगे जिससे मैं उसे पुण्य प्राप्त कर लूं। तब हे ब्राह्मण, वीरवर के क्रोधित उत्कृष्ट सेवक उसे उसके लिए उपयुक्त कानून में ले गए। तब वीरवर ने उनसे कहा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम अपना शरीर यहाँ क्यों फेंकते हो? मुझे बताओ। उनके ये वचन सुनकर उस विद्याधर ने सारा वृतांत कह सुनाया, जिससे सुनने वालों को आश्चर्य हुआ और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मूर्ख लोगों में सबसे महान हैं। ये कन्या गंधर्व, राक्षसी, नाग अथवा किन्नर थी। वे पृथ्वी पर मानो एक श्राप के माध्यम से आई थी, इसलिए वे अपनी मर्जी से गायब हो गई। वे देवता रूपी कन्या देवताओं के लोक में चली गई। आप उसे दोबारा कैसे देख सकते हैं? क्या दुष्ट कोई शक्तिशाली होते हुए भी चंद्रमा का अमृत पी सकते हैं, जो ककोरों के पीने योग्य है? जो प्राप्त नहीं किया जा सकता वे कभी प्राप्त नहीं होगा। जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य है वे अकेले लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग जानते हैं और इसलिए वे भ्रमित नहीं। बेटी किसी के द्वारा दी जाती है शादी में और किसी के द्वारा स्वीकार की जाती है। दूल्हे को वे लड़की पत्नी के रूप में मिलती है, जो उसके पूर्व जन्म में भी ऐसी ही लड़की थी। पत्नी का होने का उद्देश्य पुत्र पैदा करना है। पुत्र होने का उद्देश्य श्राद्ध समारोह में उससे पिंड प्राप्त करना है। इस प्रयोजन के लिए केवल बुद्धिमान लोग ही पत्नी रखते हैं। इस संसार में स्त्री को वही मिलता है जो उसे दिया जाता है। गुंजन मधुमक्खी रात के समय कमललता के साथ रहती है, लेकिन एक सुंदर पति भी महिलाओं को खुश नहीं करेगा। सूर्य होते हुए मधुमक्खी कमललता का शहद कमल से पीती है। एक आदमी के लिए यह हंसी के विषय है। हमेशा महिलाओं के बारे में सोचना, विष्णु की भक्ति के प्रति उदासीन होना और कुछ कष्टों के कारण शरीर त्याग देना, ये सभी अर्थात पत्नी, पुत्र, भाई, देश, रिश्तेदारों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। आपने इंद्रियों के विषय का त्याग नहीं किया, तुमने पुण्य कर्म नहीं किए। हे मूर्ख, जब वर्तमान अस्तित्व चला गया तो भविष्य के अस्तित्व को सुरक्षित रखना कठिन है। मेरेपन के भावना के कारण, अर्थात ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। हे जैमिनी, इस प्रकार उस वीरवर द्वारा उचित रूप से चेतावनी दिए जाने पर उसने अपनी निराशा त्याग दी और वहीं रह गया। तब वे स्त्री सुगंधित हंसती हुई स्वयं घर चली गई और घर जाकर उसने माधव को देखा जो सो रहा था। महिला ने कहा, उठो उठो हे दुष्टात्मा, आपका घूमना फिरना बेकार रहेगा। वे युवती अपनी शादी के समय अपनी मर्जी से गायब हो गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर वे माधव उठ के खड़ा हुआ। वे महान दुख से विवल होकर भूमि पर लोटपोट हो गया। उसने खुद से कहा, ये लड़की की गलती नहीं है, ना ही विद्याधर की, ये पूरी तरह से मेरी गलती है, क्योंकि मेरी
संगति नीच लोगों की थी। नीच की संगति करने पर विधाता मनुष्य को सुख नहीं देते। मुझे बस यही एहसास हुआ, क्योंकि ये मेरी किस्मत है। यहाँ तक कि एक महान व्यक्ति को भी नीच की संगति में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। बुरी आत्माओं के संपर्क के कारण शिव नग्न हो गए थे और उनके आभूषणों के रूप में वस्तुओं के टुकड़े टूट गए थे। नीच मनुष्य छिपने के स्थान में प्रवेश करके स्त्री धन आदि की इच्छा करता है। कुछ मोह पाकर कार्तिकेय 6 मुख वाले हो गए। नीच मनुष्य अच्छे गुणों के बारे में सुनकर तुरंत नीचे गिर जाता है। वे एक दोष सुनने जाता है जो फिर 100 प्रकार का हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपना भला चाहने पर भी नीच की ओर नहीं जाना चाहिए। एक क्षण के लिए भी बुद्धिमान व्यक्ति को नीच की ओर नहीं जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति नीच के साथ एक कदम भी नहीं चलता। जो नीच की बातों को विश्वसनीय मानता है वे तुरंत ही नीचे गिरता है। यदि उसे कोई दोष सुनने को मिलता है तो वे ध्यान पूर्वक उसे सुनता रहता है। फिर मौका पाकर वे जोर जोर से हंसते हुए उसका इजहार करता है। जिसका मन वश में है उसके मन में, वाणी में और कर्म में एक अर्थात एक ही बात होती है, परंतु दुष्टों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और होता है और कार्यों में कुछ और। जब उस कन्या उस राजकुमारी का विवाह होगा तब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं होगा। यदि वे कन्या सभी अच्छे अंकों से संपन्न होकर स्वर्ग चली गई हो, यदि उसे नीच पृष्ठ छीन लेगा तो मेरे मन में असहनीय दुख होगा। मैं उसे देख रहा हूँ, एक उत्कृष्ट चेहरे वाली, जैसे वे हर जगह एक तस्वीर में चित्रित थी। मैं तो जीवित हूँ, उसे भूल नहीं सकता। यदि अच्छी स्त्री नीच व्यक्ति की गोद में चलेगी तो एक क्षण भी जीवित नहीं रहेगी। उसके कारण, ये गहन दुख के कारण, ये विद्याधर भी जीवित नहीं रहेगा। उसे सुरक्षित करने के लिए मैंने अपना देश छोड़ दिया। जब मैंने अपनी माँ और पिता को छोड़ा, निस्संदेह मुझे अपना जीवन उसी प्रकार ढालना चाहिए। उसे फिर से प्राप्त करने के लिए मैं गंगा और महासागर के मिलन स्थान पर अपना जीवन त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर वे चल पड़ा। इसी समय वे परम बुद्धिमान माधव मुनिश्रेष्ठ नारद से चरण रज प्राप्त करके कुछ ही दिनों के पश्चात गंगा और सागर के संगम स्थल पर चले गए। गंगा और सागर के मिलन के समय जल में स्नान करके उन्होंने विष्णु जी की पूजा की। तब तुलसी के पत्तों की माला से सुशोभित और दोनों हाथ जोड़कर माधव ने उस श्रेष्ठ नदी जाह्नवी को पुत्री से कहा, हे देवी, मैं दुख सहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। अगले जन्म में आप भी सुंदर कन्या मुझे दोगे। ऐसा कहकर और तीनों लोकों की माता गंगा को नमस्कार करके वे गहरे पानी में जाने के लिए आगे बढ़े। हे ब्राह्मण ऋषि, वीरवर ने राजकुमार को अपनी पीठ से पकड़ लिया और तेजी से अपने लोगों के साथ राजा की सभा में आए और प्यार का सहारा लेते हुए, यानी स्नेह पूर्वक प्रशंसनीय सौंदर्य के राजकुमार को देखा। तब वीरवर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना शरीर यहाँ क्यों डाल रहे हो? वीरवर ने कहा। तो इसमें माधव ने उत्तर दिया, मैं राजा विक्रम का पुत्र हूँ, जिसका नाम माधव है। एक बार मैं अपनी सेना सहित एक भयंकर जंगल में शिकार खेलने गया। नगर के समीप ही कमलों से सुंदर एक सरोवर था। मैं कामातुर होकर वहां एक सुंदर अकेली स्त्री को देखा। चंद्रकला नाम की सुंदर स्त्री ने प्रेम के आवेश से वशीभूत होकर मुझे पृथ्वी पर सुलोचना का उल्लेख किया। फिर घोड़े पर चढ़कर और समुद्र को पार करके मैं अपने पृष्ठ नामक सेवक के साथ उस नगर में गया। उस दिन केवल उसे विवाह संस्कार की पूर्व संध्या पर इत्र आदि लगाने का संस्कार होना था। ये सुनकर मैंने उसे एक अंगूठी भेजी। मेरे द्वारा अंगूठी के साथ भेजे गए पत्र के पीछे उसने जो लिखा था वे अब बताया गया। हे श्रेष्ठ राजा, श्री त्रिविक्रमादेव का पुत्र है, जिसे विद्याधर कहा जाता है। मेरा पिता मेरा विवाह उससे कर देंगे। इत्र आदि लगाने का अधिकार आज होगा और मेरी शादी कल जरूर होगी। फिर भी मैं तुम्हें वे साधन बताऊंगा जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। मैं अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर दूल्हे की ओर मुंह करके रहूंगा। वे जो मुझे ले जा सकता है निस्संदेह मेरा पति होगा। उस कन्या ने वे पत्र लिखकर सुगंधित स्त्री के हाथ में मुझे दिया। उस महिला इत्र निर्माता ने मुझे वे उत्कृष्ट पत्र भी दिया। मेरी ओर मुख करके प्रश्न हालत के बारे में सुना और घोड़े पर चढ़कर उसे दूर ले गया। मुझे नींद ने घेर लिया था। सुनो, इस कष्ट के कारण उसे फिर से सुरक्षित करने के लिए मैं शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार जाग रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर उस कन्या ने पुरुष रूप धारण करके उसकी रक्षा के लिए बहुत से पैदल सैनिक नियुक्त किए और हंसती हुई वे हर्म से चली गई। फिर उसने स्त्री का वेश धारण करके तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी दासी को राजकुमार को बुलाने के लिए भेजा। उसके आदेश से आकर राजकुमार ने उस पवित्र महिला को देखा जैसे कि वे लक्ष्मी का अवतार हो।
वे कन्या अत्यंत प्रसन्न शरीर वाली स्वर्ण आसन से उठी और हे ब्राह्मण उनके चरणों का नमस्कार किया। तब उस अत्यंत बुद्धिमान राजकुमार ने विवाह सूत्र को वहीं सुरक्षित करके उस कन्या से गंधर्व विवाह किया। उस राजकुमार ने उसके प्रेम की जल की धाराओं को सींचा और उसके साथ क्रीड़ा करते हुए वहीं रात्रि व्यतीत की। फिर जब दिन निकला तो हिरणी के समान नेत्रों वाली उस पतिव्रता स्त्री ने शुरू से सारा वृत्तांत माधव को सुनाया। तभी पवित्र सुलोचना राजकुमारी जयंती और माधव को लेकर सुषेण की सभा में गई। कन्या का वृत्तांत सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर सुलोचना और जयंती का विवाह कर दिया। उस राजा ने जो धर्मपरायणता के प्रति अत्यधिक समर्पित था और बहुत प्रसन्न होकर दहेज के रूप में उसे अपना आधा राज्य और सैकड़ों सिक्के दिए। तब हे ब्राह्मण वे राजकुमार सुंदर घर बनवाकर उस परम पवित्र स्थान में रहने लगा। इतने में माधव ने कारागार में बंद पृष्ठ को सभा में लाकर विचार किया, मैं इस दुष्ट चित्त क्रूर स्वामी के प्रति विश्वासघाती इस मूर्ख सबसे बड़े शत्रु की रक्षा नहीं करूंगा। क्रूर मनुष्य बार बार कृपा धन और भोजन से सुरक्षित रहने पर भी अवसर मिलने पर शत्रु के समान कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति समृद्धि तक पहुंचने के बाद उसी हाथ से स्वामी का सर काट देगा जिस हाथ से विपत्ति में वे स्वामी के पैरों की धूल उठाएगा। राजाओं की प्राचीन पंक्तियां वास्तव में अपने स्वामी को मार डालती हैं, यहाँ तक कि गर्म पानी भी तुरंत आग बुझा देगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मन में ऐसा विचार करके उस राजकुमार ने उस बेसुध पृष्ठ को बाहर निकाल दिया। हे ब्राह्मण, उन दोनों स्त्रियों के साथ वे दुख और रोग से मुक्त होकर कुछ समय तक वहां सुखपूर्वक रहा। उस उदार माधव की सुलोचना से 100 पुत्र उत्पन्न हुए और जयंती के दिन 200 पुत्रों का जन्म हुआ। माधव के वे पुत्र भी शस्त्र विद्या में बहुत कुशल थे और धर्मपरायण प्रजा के प्रिय थे। पूर्व अस्तित्व में सुरक्षित विष्णु की भक्ति से जुड़े उस माधव ने एक बार अपने मन में सोचा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, मुझे किसने बनाया, मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। इंद्रियों के विषयों का आनंद लेते हुए मेरा जीवन बिना किसी धार्मिक योग्यता के बीत गया। आज संकट सागर में डूबे हुए मुझे कौन बचाएगा। जिस मनुष्य ने इस सांसारिक जगत में जन्म लेकर विष्णु को प्रसन्न नहीं किया, उसे स्वयं का हत्यारा और बहिष्कृत जानना चाहिए। जन्म बार बार होगा, इसी प्रकार मृत्यु भी होगी, इसलिए यह सांसारिक अस्तित्व अत्यंत उग्र और दुख देने वाला कहा गया है। विष्णु की भक्ति के बिना जन्म और मृत्यु नहीं रुक सकती, इसलिए आज सब कुछ त्याग कर मैं विष्णु की पूजा करूंगा। अपने मन में ऐसा विचार करके और विष्णु पर बार बार भरोसा करके उन्होंने विश्वकर्मन को बुलाया और उनसे ये शब्द कहे, हे विश्वकर्मन, हे विशाल भुजाओं वाले, विष्णु की एक पत्थर की छवि बनाकर सभी वांछित वस्तुएं देकर मुझे दे दो। तब हे ब्राह्मण, उनके आदेश से कारीगर ने महान विष्णु की एक पत्थर की छवि बनाई जो ताजे बादल की तरह अंधेरा था। उसकी आंखें कमल के समान थी, इसमें शंख चक्र गदा और कमल था। उसकी 4 भुजाएं थी, ये लक्ष्मी और सरस्वती से संयुक्त था। वे काठ पुष्पों की माला से सुशोभित था, इसके सभी अच्छे अंग थे। वे समस्त आभूषणों से सुसज्जित था, इच्छित वस्तु देने वाली तथा हाथ में चक्र लिए हुए। विष्णु की उस मूर्ति को एक सुंदर मंडप में स्थापित कर वे उसकी पूजा करने लगा। हे ब्राह्मण, हे उसी निवास में वे प्रतिदिन अखंड लो वाला घी का दीपक जलाता। प्रातःकाल वे स्वयं स्नान करता और झाड़ू आदि लगाता, पथ को सजाता, गोबर से लिपता, गंगा और सागर के जल में स्नान करके 5 महायज्ञ को अर्पित करके वे दिन में 3 बार उत्कृष्ट प्रसाद, चंदन, धूप, खाने की वस्तुओं के साथ विष्णु की पूजा करता। तांबुलों, धूप और दीपों के साथ गीतों और संगीत वाद्य यंत्रों, प्रवचनों और भजनों की उत्कृष्ट पुनरावृत्ति के साथ इसी तरह छवि के चारों ओर घूमने के माध्यम से उसे अपने दाहिने ओर रखने के साथ नमस्कार और बलिदान के साथ जिसमें उपहार दिए जाते थे। इसलिए उपवास के दिनों में खाने योग्य मांस रहित भोजन और फल खाने से भी वे 8 अक्षरों का महान सूत्र बुदबुदाता रहता। नारायण को नमस्कार ओम नमो नारायणा से पहले होता, वे सभी वांछित वस्तुएं देता है। इस तरह हजारों वर्षों तक उन्होंने परमात्मा महात्मा विष्णु की सभी वांछित वस्तुएं देकर बहुत भक्ति पूर्वक पूजा की। उस भक्ति के माध्यम से सभी देवताओं के रतन विष्णु प्रसन्न हुए। तुलसी के अंकुर के समान भगवान उनके सामने प्रकट हुए। अपने सामने प्रकट हुए विष्णु को देखकर माधव ने अपनी पत्नियों के साथ अपने सर को जमीन से लगा लिया और विष्णु के चरणों को नमस्कार किया। माधव ने कहा, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। सर्वोच्च आत्मा को नमस्कार, सर्वोच्च प्रभु को
देवताओं को स्वामी को नमस्कार, ज्ञान देने वाले को नमस्कार, हे सर्वोच्च आनंद हे पुरुषोत्तम हे केशव, हे कमल नयन लक्ष्मीपति को नमस्कार, आपको अनेक रूपों में नमस्कार, उस निराकार को बारंबार नमस्कार, कल्पनीय को अल्पकल्पनीय को, दृश्य को अदृश्य को नमस्कार, तीनों लोकों के स्वामी को नमस्कार, जगत पिता को बारंबार नमस्कार, ज्ञान से प्राप्त होने वाले को नमस्कार, समस्त वेदों से संबंधित आपको नमस्कार, कंस के शत्रु आपको नमस्कार, कैटभ के शत्रु आपको नमस्कार, मधु को पकड़ने वाले आपको नमस्कार, मत्स्य रूप धारण करने वाले, वेदों को निकालने वाले विधाता आपको नमस्कार, आपको बारंबार प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूँ, जिन्होंने कछुए के रूप में गहरे समुद्र के पानी के अंदर से पर्वतों, वनों, उपवनों से पृथ्वी को निकाला। हे पृथ्वी के स्वामी, स्वर के रूप में पृथ्वी को अपने दांतों से थामने वाले, आपको बारंबार नमस्कार। नरसिंह के रूप में क्रोधित राक्षस हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, आपको नमस्कार। हे भगवान, आपको नमस्कार, जिन्होंने वामन के रूप में बाली के यज्ञ को नष्ट किया और पृथ्वी को कश्यप के लिए जब्त किया। शत्रुओं के रक्त से आपके पिल्लों को तृप्त करने वाले, कार्तवीर्य का व्रत करने वाले उस राम परशुराम को नमस्कार। कौशल्या के पुत्र दशरथ नंदन राम, जिन्होंने रावण का वध किया, मारीच और कुंभकर्ण का भी वध किया, आपको नमस्कार। रेवती के पति बालाराम, जिन्होंने प्रलंबा को मारा और कालिंदी अर्थात यमुना को साफ किया, आपको नमस्कार। उन बुद्ध को नमस्कार, जिन्होंने पशुओं की हत्या देखकर पशुओं के प्रति दया करके वेदों की निंदा की। कल की रूपी आपको नमस्कार, जिन्होंने युग के अंत में सभी लोगों की भलाई के लिए मलेच्छों को मार डाला। हे हरि, हे विष्णु, हे राक्षसों के विजेता, हे नारायण, दया से परिपूर्ण मुझे बचाओ, जो सांसारिक अस्तित्व के भयंकर सागर में गिर गया है। तब उस माधव ने खुशी से विष्णु के पैर धोए और अपना पूरा शरीर जमीन पर गिराकर विष्णु से कहा, हे गोविंद, हे सर्वोच्च आनंद, हे मुकुंद, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझ पापी की रक्षा करो, क्योंकि तुम सभी पापों का नाश करने वाले हो। अपनी स्तुति के स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों पर स्नेही भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर स्वयं ये शब्द कहे, हे प्रिय, हे माधव, हे श्रेष्ठ क्षत्रिय, एक वरदान चुनो, आप क्या चाहते हो, ब्राह्मण, शिव या शुक्र की स्थिति। माधव ने कहा, हे जगत के स्वामी, मैंने सब कुछ पा लिया, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। मैं आपको देवताओं के लिए भी अदृश्य देख रहा हूँ। आप भोग, मोक्ष, धन, समृद्धि सब कुछ देने में समर्थ है। हे प्रभु, मैं भक्ति के योग्य नहीं हूँ, मुझे केवल भक्ति दो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से निस्संदेह प्रसन्न हूँ। बताओ, कौन सी वस्तु देकर मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होऊंगा। सूत ने कहा, हे ब्राह्मण, इतना कहकर अत्यंत प्रसन्न विष्णु जी ने अपनी 4 भुजाएं फैलाई और उसे ऐसे गले से लगाया जैसे एक पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। प्रभु ने कहा, आलिंगन की शक्ति से मैं ऋण से मुक्त हो गया। हे अच्छे, सब कुछ निस्संदेह शुभ होगा। हे बालक, तेरी इच्छा से कर्मयोग द्वारा मेरी छवि की पूजा की जाएगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उसे वरदान देकर अपनी प्राणों के समान प्रिय 4 लंबी भुजाओं से उसे गले लगाकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब माधव ने अपनी पत्नी के साथ कर्म योग के माध्यम से भक्ति पूर्वक विष्णु की छवि की पूजा की। उन्होंने अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ सभी सुखों का आनंद उठाया और गंगा में अपनी पत्नी के साथ मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जो पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु वृत्तांत वाले इस अध्याय को पाठ करता है, वे समस्त पापों का नाश करके इस लोक में सभी सुखों का आनंद लेता है और अंततः भगवान श्री वसुदेव के धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।